है और इस वाले से पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के साबिक अरकान ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है जनूबी कश्मीर से, और साथ ही साथ सरजान बरकाती जेल से असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है और तमाम पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और दीगर जो पार्टियां वो इस वक्त मैदान में हैं। और इस बीच अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई है। जमात इस्लामी के साबिक अरकान ने जहां पर्चे नामजदगी दाखिल किया है, वहीं सरजान बरकाती उन्होंने वो भी जेल से असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बता दें कि जेल में बंद सरजान बरकाती जेल से असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। बरकाती का नामजदगी फार्म उनकी बेटी ने जमा कराया है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है और तवक्को की जा रही है कि वो अपने वालिद की जानिब से मुहिम की क़यादत करेंगे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल 28 अगस्त को बरकाती को मुबैना तौर पर फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल जेल में हैं, लेकिन अब आने वाले असेंबली इंतखाबात का हिस्सा होंगे, असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। इधर आपको बता दें कि कलअदम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक रुकन डॉक्टर तलत मजीद ने जम्मू कश्मीर के आइंदा इंतखाबात में पुलवामा असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। साबिक रुकन है जमात इस्लामी के और 2023 में इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं मरकजी दायरे की सियासत में हिस्सा लेकर मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके, इस तरह की बात उन्होंने कही थी और आज उन्होंने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इधर खबर यह भी है कि जमात के एक और रुकन साबिक रुकन उन्होंने देवसर से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जहां पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है, तो ये कई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई है। जमात इस्लामी के साबिक अरकान उन्होंने भी पर्चे नामजदगी जनूबी कश्मीर के कई असेंबली सेगमेंट से दाखिल किया है। वहीं दूसरी जानिब जेल में बंद सरजान बरकाती ने भी असेंबली इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जहां पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज पार्टी के उम्मीदवार हसनैन मसूदी के साथ पामपुर असेंबली सीट के लिए, जब हसनैन मसूदी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ अवंतीपोरा में मौजूद थे। इस मौका पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबात में इत्तेहाद के उम्मीदवारों की कारकर्दगी के बारे में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी काबिलियत पर उनके एतमाद को नुमाया, कहा कि उसका असर जो है वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में जो इत्तेहाद के उम्मीदवार है वो अपना बड़ा असर डाल सकते हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर्चे नामजदगी जब हसन मसूद ने दाखिल किए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। मीडिया से भी बातचीत की, मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हसनैन मसूदी साहब जस्टिस साहब का फॉर्म भरा है यहाँ से और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा और ये जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम कर सकेंगे। तो क्या वजह है ट्रायल को एक्सक्लूड किया गया? कोलेशन में कई चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ देनी पड़ती है, कुछ चीज़ लेनी पड़ती है और हमें खुशी है कि कोलेशन का जो फाइनल फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ है। इंशाअल्लाह कोलिशन कामयाब होगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी और लोगों के मुश्किलात को दूर करेगी। कोई घबराने की बात नहीं, हमें पूरी उम्मीद अपने लोगों पे है और अल्लाह पे है। अगर हमारा मकसद सही होगा तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी बख्शेगा। क्या कभी आप ये समझते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा? और जो जमात ने इसको लिया है 70 साल से 75 साल से उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं, 100 साल लगे,
आगे बढ़ते इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का मकसद बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत महाज खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और उन्होंने कहा कि हमने अपना मंशूर और रोड मैप लोगों के सामने रखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीटों की तकसीम के माहिदे का फैसला हुआ है और कहा कि हमारा मकसद बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत महाज की तरह लड़ना है ताकि कामयाबी के इम्कानात को मजीद बढ़ जाए। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सीटों की तकसीम में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ा जो इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे। आज अनंतनाग पहुंचे थे जहां पार्टी उम्मीदवारों के साथ जब उनके पार्टी के उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे थे तो इस मौके पर मीडिया से भी उमर अब्दुल्ला ने बात की। मैं आज इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है और लगातार 3 दिन जो छुट्टियां रहीं उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उम्मीदवार सज्जाद किचलू ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौका पर जो पार्टी के कारकुन है वो उनके साथ मौजूद थे और सज्जाद किचलू ये साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं और किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसको मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। आज उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पहले तो सबको मुबारकबाद कि भाई हमने पूजा जी को लाक्सनी पाउडर से कैंडिडेट आज ये नॉमिनेशन फाइल की है। मैंने सजाद अहमद किचलू मैंने किश्तवाड़ से नॉमिनेशन फाइल की है। इश्यूज़ तो बेशुमार हैं, जैसा आप जानते हैं कि भाई क्या हालात हैं इस वक्त रियासत के अंदर, कैसे हमारी रियासत को जो है डाउनग्रेड करके यूटी में तब्दील किया, फंड्स का क्या हाल है। यहाँ मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में कहीं कोई बिल्डिंग नहीं बनी होगी, स्कूलों में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई होगी, हॉस्पिटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमने इस्टेब्लिश किए थे यहाँ उनका बुरा हाल है। तो ले दे के ओवरऑल जो है आपको पता है कि भाई 10 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। स्पेशली बेरोज़गार जो है उनके लिए कोई ऐसा कोई फ्यूचर उनका जो है उसके लिए जो है कोई सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज सबसे बड़ा इशू अगर कोई है वो बेरोज़गारी का है। हज़ारों की तादाद में हमारे बेरोज़गार जो है घरों में पड़े हुए हैं। 2014 में जिस घर में आगे बढ़ते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शगुन परिहार उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किश्तवाड़ में आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी यूटी सदर रविंद्र रैना भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद थे और मीडिया से भी बातचीत की। उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। डेवलपमेंट, टूरिज्म, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारे नारी सशक्तिकरण, बाकी हमारा किश्तवाड़ जो है हमारी केसर की धरती है। हमें उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि हमारे युवा जो हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में भी आगे बढ़े। मैम, आप शहीदों की फैमिली से आते हैं जी। आपने देखा कि कई लोग यहाँ पर आपकी पार्टी को लेकर जो है वो नाराज हैं। उन लोगों को क्या बताएंगे, उन लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी इलेक्शन में वो भी आपसे काफ़ी नाराज है, क्या बताएंगे उनको? मुझे नहीं लगता जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे किश्तवाड़ के लोगों का प्यार ही है कि मैं ये नॉमिनेशन फाइल कर पाई हूँ और मुझे उम्मीद नहीं। जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों का बिगुल बजने के बाद नामांकन पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में शुरू हो चुका है और यहाँ किश्तवाड़ में हमारी
बहन शगुन परिहार जी ने अपना नामांकन भरा है। श्रीमान सुनील शर्मा साहब और श्रीमान तारिक कीन साहब ने भी यहाँ अपना नामांकन आज भरा है। मुझे विश्वास है कि ये चुनाव अमन, शांति और विकास को आगे ले जाने वाला विकास होगा। इधर जीएम सुरूरी ने भी आज इंद्रवाल जो असेंबली सेगमेंट है वहां से आज़ादना तौर पर उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले डीपीएपी पार्टी से वाबस्ता थे, लेकिन आज उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इंद्रवाल असेंबली सेगमेंट से पर्चे नामजदगी आज दाखिल किया। उम्मीद है कि खुदा करे जैसे लोगों का साथ है, शायद 5वीं बार भी अल्लाह करे हम जिंदा रहें और 5वीं बार भी अगेन ये आप रुझान देखेंगे। देखिए बात ये है कि मैंने 2002 से इलेक्शन लड़ा, बहुत बड़ी कामयाबी मैंने हासिल की। उसके बाद 2008 में इलेक्शन लड़ा, कामयाबी हासिल की। 2014 में आप देख रहे थे कितना लोगों में खौफ था, उस वक्त भी मैंने बहुत बड़ी अक्सर 15,000 वोटों से उस वक्त भी मैंने जीता। आज जो लोगों ने मुझे पूरा गाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, तो मैं तैयार होकर जैसे लोग कहेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आज नागसिनी पैडर से उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है और इस मौका पर पार्टी के कारकुन भी उनके साथ मौजूद थे। सुनील शर्मा ने मीडिया से भी बात की, क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ये पहला चुनाव देख रहा है और 370 की बेड़ियों ने जिस प्रकार से यहाँ की मानसिकता को एक अलग दिशा पे चला रखा था, जिस दिशा पे यहाँ की कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज बौद्धिक संरक्षण, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को देती थी, अलगाववाद को देती थी, यहाँ के डेवलपमेंट को रोकती थी, यहाँ पे भारत के कानूनों को रोकती थी, यहाँ पे अलग झंडा रखा था, उस सब को नष्ट करके, ध्वस्त करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार ये चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो कराने जा रहे हैं, ये बिल्कुल अनोखा और विचित्र चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पे, नीतियों के आधार पे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेके, जम्मू कश्मीर के विकास को लेके, गरीबों के उत्थान को लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी भी ऐसी कम्युनल फोर्स को हम यहाँ पे। चलिए, इस बीच जहां पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है, वहीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरी फहरिस्त जारी की है। दूसरी जो मरहला है, दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं उनके नाम इस दूसरी फहरिस्त में शामिल है। जिस तरह से कल पहली फहरिस्त जारी हुई थी, 18 उम्मीदवारों के नाम उसमें थे और अब नई फहरिस्त जो है वो जारी हुई है। और इसमें जो बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी अब असेंबली इंतखाबात में उतरने का फैसला किया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला गांदरबल से असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। पहले ही उमर अब्दुल्ला कह चुके थे कि वो असेंबली इंतखाबात यूटी में नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये अहम पेशरफ्त अब हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी अब असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है और उमर अब्दुल्ला गांदरबल से असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रही है और ये अहम पेशरफ्त हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब मैदान में उतरने का फैसला किया है और उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। उनके अलावा कंगन एसटी से मियां मेहर अली, हजरत बल से सलमान अली सागर, खानियार असेंबली सेगमेंट से अली मोहम्मद सागर, हबा कदल से शमीमा फिरदौस, लाल चौक से एहसन परदेसी, छानपोरा से मुश्ताक गुरु, जैडीबल से तनवीर सादिक, ईदगाह से मुबारक गुल, खान साहब से सैफुद्दीन भट्ट, ज़ाहिर शरीफ से अब्दुल रहीम रथर, चाडोरा से अली मोहम्मद डार, गुलाबगर एसटी से इंजीनियर खुर्शीद, कालाकूट सुंदरबनी से याशु वरदान सिंह, नौशहरा से सुरिंदर चौधरी, बुदल एसटी से जावेद चौधरी, पूंछ हवेली से एजाज अहमद जान, मेंढर एसटी से जावेद राना, करना से जावेद मिर्चल, त्रेगाम से मीर सैफुल्ला, कुपारा से नासिर असलम वानी, लोलाब से कैसर जमशीद लोन, हंदवारा से चौधरी मोहम्मद रमजान, सोपोर से इरशाद रसूल कार, रफियाबाद से जावेद अहमद डार,
उड़ी से सज्जाद शफी उरी, बारामूला से जावेद हुसैन बेग, टंगमर्ग से फारूक अहमद शाह, पटन से जावेद रियाज बेदार, सोनावारी से हिलाल अकबर लोन, गुरेज से नज़ीर अहमद गुरेजी और जम्मू नारद से अजय कुमार सदूत्रा। इस दूसरी फहरिस्त की जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 32 उम्मीदवारों के नाम हैं जिनको हतमी शक्ल दे दी गई है। लेकिन इस दूसरी फहरिस्त में अहम बात यह कि उमर अब्दुल्ला ने भी अब असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतरने का फैसला किया है। इससे पहले वो कह चुके थे कि यूटी में इंतखाब नहीं लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्होंने ये फैसला बदल दिया है और अब आप देखेंगे ये मुकाबला अब मजीद दिलचस्प हुआ है असेंबली इंतखाबात का, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है कि वो गांदरबल से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दूसरे फेज में गांदरबल में वोटिंग होनी है और उस हवाले से अब खुद उमर अब्दुल्ला मैदान में आए हैं और गांदरबल से असेंबली इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। इधर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वक़ार रसूलवानी ने आज कांग्रेस हामियों के साथ बानहल से पर्चे नामजदगी दाखिल किया और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उन्हें उम्मीद है कि लोग जरूर उनका साथ देंगे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने जा रहे थे तो कांग्रेस जो कारकुनान है उनकी एक बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद थी और इस बीच वक़ार रसूलवानी ने बानहाल असेंबली सेगमेंट से पर्चे नामजदगी आज दाखिल किया। बचपन से ही छोटी उम्र से हमने सोशल वर्क शुरू किया बानहाल में। यही वो टाउन हॉल है जहां मैं पहले काउंसलर और चेयरमैन बन के आया था। लेकिन तामीर तरक्की का दौर अगर बानहाल के लोगों ने देखा, चाहे वो टाउन में देखा और एक एक गली कोचा हमने टाइल में बना दिया, माई के नीचे रख दो, चाहे वो एमएलए सैकड़ों की तादाद में पुल, हजारों की तादाद में स्कूल, अस्पताल और बानहाल के इलाके। इधर भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने भी अपने पर्चे नामजदगी बानहाल से दाखिल किया। इस मौका पर हामियों की खास तादाद उनके साथ मौजूद थी। मीडिया से भी बात की, क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। देखो सर, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के दिलों में बस चुके हैं, उसका परिणाम आने वाला इलेक्शन बताएगा। और ये लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि इलेक्शन, अब ये गुफकार शुफकार सब एक साइड हो जाएगा। मेरा गरीब एक जालिमों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हाजी सज्जाद शाही ने भी आज पर्चे नामजदगी बानहाल से उन्होंने बानहाल असेंबली सेगमेंट से दाखिल किया। इस मौका पर कारकुनों की एक खास तादाद उनके साथ मौजूद थी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोग ज़रूर उनको मौका देंगे। बंद मकानों से हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ के आवाम जो आप देख रहे हो, लोगों में जज्बा, जोश, जो वलवला है और जो एक उमंग है, यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम कायम करने का जिसमें अदल हो, इंसाफ हो, जहाँ नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल हो, जहाँ अवामुल नास के लिए तरक्की के एक रास्ते हो, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर कल हो। और आने वाले जो हमारे दिन हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेन की शुरुआत हुई है और मेरे साथ हमारी डीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शाह। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इधर CPIM के सीनियर लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद का हिस्सा भी है, उन्होंने आज तहसील दफ्तर कुलगाम के रिटर्निंग ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। महमूद यूसुफ तारिगामी 1996 से 2014 तक कुलगाम असेंबली हल्के से 4 बार MLA रह चुके हैं और आज भी लोग की एक बड़ी तादाद ढोल के धनों पर रक्स करते हुए तारिगामी के साथ मौजूद थी। बादशाह उन्होंने लारू बस स्टैंड कुलगाम में एक रैली से खिताब भी किया, मीडिया से भी बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुना दें। हमारे जो कम्युनिटी है, जो ज्यादा टारगेट्स हैं नफरत के, जबर के, बेरोजगारी के, मनमानी के, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं।
मेरा एजेंडा आपका मुस्तकबिल रहेगा असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जहां भी मैं जाऊं, जो भी मैं बात करूं, दिल से बोलूंगा, दिल और जुबान में फर्क नहीं रखूंगा, और तलाश रहेगी मेरी कि मेरे हमवतन लोगों को सर उठाकर जीने का अधिकार रेस्टोर हो जाए। ये इधर जनूबी कश्मीर त्राल में भी सियासी सरगर्मियां तेज है और डॉक्टर हरबख्श सिंह उन्होंने आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के टिकट पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी और इस मौके पर कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी वाहिद पार्टी है जो लोगों की सही तर्जुमानी कर रही है। जब इंसान इरादा पुख्ता करता है तो वो जीत के आता है। आपको याद होगा कि जिस दिन पीएजीडी ने मुझे मैंडेट नहीं दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पीएजीडी के खिलाफ लड़ा था और सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीत के आया था। और आज भी वैसा ही हुआ कि पार्टियों ने रिवायती तौर का जो मैंडेट था वो रिवायती मैंडेट चलाया और खानदानी राज को बरकरार रखा और जो परंपरा 40 साल पहले। जनूबी कश्मीर कोकरनाग में भी सियासी सरगर्मियां उफान पर है और पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। वहीं आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चौधरी हारून खटाना ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर उनके साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो देख रहे हो आप, इन बुजुर्गों का, इन नौजवानों का, इन सब इस इलाके के लोगों का मेरे साथ प्यार है। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल से अवाम की जीत है और इंशाअल्लाह ये सारे फैसले मेरे रब के हैं। तो इधर कोकरनाग से ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार वक़ार एच भट्टी उन्होंने भी आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कारकुनों की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी और इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद पार्टी है जो लोगों की सही तर्जुमानी कर रही है। जंतर मंतर दिल्ली के अंदर मोदी से, बीजेपी की सरकार से, उस अंधीबारी सरकार से जिसने कश्मीर के आज वो हालात बना दिए हैं कि यहाँ बात करना मुश्किल हो गया है, उससे सवाल पूछ सकूं और उससे जवाब ले सकूं, उसकी कोशिश करनी है। उन हज़ारों लोग जो जेलों में हैं उनकी रिहाई के लिए मुझे एक मजबूती चाहिए जो कोकरनाग की आवाम दे सकती है, कोकरनाग के नौजवान दे सकते हैं। मैंने कोकरनाग चुना है। मैं हमेशा इधर कोकरनाग से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रोशन हुसैन उन्होंने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया और इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उनका साथ जरूर देंगे। मुझे बहुत सारी खुशी महसूस हो रही है कि हमें अल्लाह तबारक ताला ने मौका दिया है कि जो यहाँ पे कोकरनाग के गरीब आवाम है, जो दबी कुचली हुई आवाम है, मैं इनकी खिदमत करूँ, मैं इनका खादिम बनूँ, मैं इनका नौकर बन के रहूँ और इस आवाम को और यहाँ के यूथ जो नौजवान हैं इनको हम कसम पुरसी की हालत से निकालें। कोकरनाग में टूरिज़्म का इतना हब है, लेकिन पहलगाम से कोकरनाग लाख दर्जा बेहतर है, लेकिन यहाँ उस हिसाब से टूरिज़्म को बूस्ट नहीं किया गया है। यहाँ हम वार्डवन के लिए टंडल ले जाना चाहते हैं, यहाँ से हम छितरगुल टंडल ले जाना चाहते हैं, छितरगुल से हम पहलगाम को। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के शॉल्टिंग इंचार्ज और उम्मीदवार जफर हबीब ने आज HMT श्रीनगर में एक अहम पार्टी कन्वेंशन का उनकी सरबराही में इनेकाद हुआ। तकरीब में मकामी कम्युनिटी की पुरजोश शिरकत देखने में आई। जफर हबीब की मौजूदगी में दर्जनों अरकान अपनी पार्टी में शामिल हुए। कन्वेंशन के दौरान जफर हबीब ने शुरका से खिताब करते हुए मुस्तकबिल के लिए पार्टी के विजन और अहम मसाइल को हल करने के अज़्म पर रोशनी डाली। उन्होंने नए मेंबरान का खैर मकदम किया और उनकी हौसला अफजाई की कि वो लगन और दयानतदारी के साथ पार्टी के अहदाफ के लिए काम करें। तकरीब में लोगों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने का अहद किया गया। बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम जो आज का था, कुछ हमारे नौजवानों ने यहाँ पे आज अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, तो उस हवाले से हमने ये प्रोग्राम रखा था। असल में जो डेवलपमेंट एक हुई कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के तौर पे हमें अपनी पार्टी ने लिया, तो उस वजह से हमें सेंट्रल शॉल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने हमारे कंधों पे डाली, तो उस हवाले से हमने जो काम शुरू किया है, जो हमने अपने इलाके में काम शुरू किया, उसकी पहली कड़ी है। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन लोगों ने आज फॉर्मली यहाँ पे हमारी पार्टी में ज्वाइन किया। क्या कुछ तैयारी है आगे आने वाले दिनों में आपको नॉमिनेशन पेपर्स के बारे में?
इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से वस्ती कश्मीर बडगाम चाडूरा की मुशवा इलाके में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिस दौरान इलाके के कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन लोगों का कहना था कि उनके साथ माजी में इस्तेसाल हुआ है और अब वो PDP में शमूलियत इख्तियार करके उम्मीद कर रहे हैं कि उनके मुतालबात पूरे होंगे। पार्टी के सीनियर लीडर और हल्का इंचार्ज मोहम्मद यासीन ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ उनका इत्तेहाद एक साजिश है। जो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं मैं उनको दिल के में गहराइयों से वेलकम करता हूं, और जो लोग अभी बाहर हैं तो उनको भी मैं दावत देता हूं कि वो भी हमारे कारवान में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये जो ज्वाइनिंग हो रही है, और जो इंशाल्लाह चाडोरा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक टीम इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कल आने वाला चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंशाल्लाह ठीक होगा। देखिए, आपने देखा है जब 2019 की सूरत हाल। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।